इस एरिया को मुझे वेक्टर की तरह ट्रीट करना है तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेना है? वेक्टर का डायरेक्शन लेना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब हो गया कि हो सकता है एरिया वेक्टर हम बाहर की ओर ले लें, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि एरिया वेक्टर हम कहां ले लें? अंदर की ओर ले लें। क्लियर? तो अगर कोई एक प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। चाहो तो उसका डायरेक्शन बाहर ले लो, चाहो तो उसका डायरेक्शन इस साइड अंदर की ओर ले लो। लेकिन अगर कोई बॉडी मेरी क्लोज्ड है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे क्यूब है, अब क्यूब के भी क्या है? हर सरफेस के एरिया है, लेकिन मुझे अगर किसी एरिया को वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करना है तो रूल क्या है? प्लेन बॉडी होगी तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी क्लोज है तो एरिया वेक्टर का रूल क्या है? एरिया वेक्टर का रूल है कि एरिया वेक्टर को हमेशा हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेकिन बाहर की ओर। तो यहां पे हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस बाहर की ओर। क्लियर? तो जो भी फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वहां पे E cos थीटा इंटू डी ए। स्मॉल एलिमेंट से फ्लक्स कितना लिंक कर गया? E इंटू डी ए। अगले स्टेप में अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें, अगर इसको अगले स्टेप में हम इंटीग्रेट करें, या फिर इसको यहीं पे देख लो, ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट से लिंक फ्लक्स लिखा था, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन थी, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये तुम्हारा फ्लक्स की वैल्यू थी। अगर मैं बोल रहा हूं कि डी फाई क्या है? डी फाई एक स्मॉल एलिमेंट से लिंक फ्लक्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा था? जिसको हमने लिखा था ई डी ए कॉस थीटा। ध्यान है, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं तो स्मॉल एलिमेंट से लिंक फ्लक्स कितना है? ई कॉस थीटा इंटू डी ए। अब ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स तो एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, और बताओ यहां पे ऐसे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट है कि नहीं? इन सभी एलिमेंट से वहां पे क्या लिंक कर रहा होगा? फ्लक्स लिंक कर रहा होगा। तो जो टोटल फ्लक्स होता है उसको वहां पे हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो एक स्मॉल एलिमेंट से लिंक फ्लक्स मालूम है, टोटल के लिए इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। अब टोटल के लिए अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी फाई का हो गया फाई। अब क्या चीज कांस्टेंट है? तो ध्यान ना, ई कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, बचा केवल क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या दे देगा? टोटल एरिया। तो अगले स्टेप में हो जाता है ई ए कॉस थीटा। देखो है कि नहीं है वहां पे? तो ई ए कॉस थीटा क्या है? ई ए कॉस थीटा टोटल फ्लक्स है जो यहां पे क्या हो रहा है? लिंक कर रहा है। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे ई डॉट ए। तो जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम यूज करेंगे ई डॉट ए। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो रिजल्ट बन जाता है ई ए कॉस थीटा। ई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ए वहां पे प्लेन का एरिया है, और थीटा क्या है? तो ध्यान रखना, थीटा वहां पे है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का रूल क्या है? प्लेन होगा तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, उसका डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लेकिन अगर बॉडी क्लोज्ड होगी तो एरिया वेक्टर हमेशा हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन वो ड्रॉ करेंगे हमेशा बाहर की ओर। क्लियर? फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स का मतलब है कि किसी सरफेस पे या किसी सरफेस को अगर लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है? परपेंडिकुलरली कट कर रही है। किसी सरफेस को, किसी गिवन सरफेस को अगर लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली कट करती है तो हम बोलते हैं कि उस सरफेस से वहां पे फ्लक्स लिंक कर गया। लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स अगर कट नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे उस केस में फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो इतना? तो यहां पे कुछ डेफिनेशन भी लिखो फ्लक्स की, और कुछ वहां पे प्रॉपर्टी भी लिखो जरा। तो देखो यहां पे ये चीज लिखो इतना कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस,
यानी हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग क्या है। फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग है एक तरह से कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू अ गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली क्रॉस करती है, उसी को वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, लिखो वहां पे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर इतना? फिर लिख लो वहां पे कि जब हम फ्लक्स की बात करेंगे तो इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होगी, एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, कूलम इनवर्स। देखो चेक करो इसकी यूनिट क्या होगी वहां पे, बताओ। फ्लक्स की अगर हम यूनिट देखेंगे एसआई सिस्टम में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम, एरिया कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स जो रहेगा उसकी एसआई सिस्टम में यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, कूलम। अच्छा, जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स को हम लिखते हैं ई डॉट ए, ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन जो क्वांटिटी निकल के आती है डॉट प्रोडक्ट में, वो क्या निकल के आती है, स्केलर आती है। अच्छा, हमने ये भी डिफाइन किया है कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसका मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, वो इंडिकेट करता है उसके डायरेक्शन को। तो वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है क्योंकि वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन को। लेकिन जब स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। लेकिन यहां पे जब पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होगा तो उसका मतलब कुछ और होगा। तो जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ई ए कॉस थीटा पे। कॉस थीटा कभी पॉजिटिव भी होता है, कॉस थीटा कभी तुम्हारा क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स पॉजिटिव भी होगा, फ्लक्स नेगेटिव भी होगा, फ्लक्स वहां पे क्या होगा, जीरो भी होगा। तो आगे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। या फिर कभी अगर मैं बोल रहा है क्वेश्चन में कि फ्लक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, तो इसका मतलब क्या है। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर जरा। अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या डायग्राम ले रहे हैं, नेक्स्ट यहां पे हम डायग्राम ले रहे हैं कि मान लो ये मेरा प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है, और ये जो भी प्लेन सरफेस है ये किसमें, बोर्ड में है। अब यहां पे इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, पास कर रही है। तो E यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के पैरेलल जा रही है तो कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स इसको कट कर रही है क्या, नहीं। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस सरफेस से लिंक फ्लक्स कितना है, तो वो जीरो होगा। और ध्यान ना, ये भी हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्लक्स होगा ये तुम्हारा मिनिमम होगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, मिनिमम फ्लक्स कब होता है या फ्लक्स जीरो कब होता है। फ्लक्स जीरो तभी होगा जब लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के क्या होगी, पैरेलल होगी। लेकिन मान लो अगर मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से मेरी लाइंस ऑफ फोर्स है, ये तुम्हारी लाइंस ऑफ फोर्स है। अब मैं इनके परपेंडिकुलरली यहां पे इस तरह से एक प्लेन लाके प्लेस कर देता हूं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो गई तुम्हारी जेड एक्सिस और ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है और उसके परपेंडिकुलर हमने यहां पे एक प्लेन लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। तो इसको ऐसे समझो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इस डायरेक्शन में मेरा प्लेन है। अब इस केस में जो लाइंस ऑफ फोर्स होगी वो इसको क्या करेगी, सबसे ज्यादा कट करेगी। तो इसका मतलब है कि इस केस में जो फ्लक्स रहेगा वो हमारा मैक्सिमम रहेगा। क्लियर? तो इस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा और इस केस में फ्लक्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर नेक्स्ट डायग्राम देखो वहां पे।
अब नेक्स्ट डायग्राम लो यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ध्यान है जब भी हम इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं इनके बीच की स्पेसिंग सेम लेना है और डायरेक्शन भी क्या है, राइट की ओर है। तो इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना ही क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कर क्या रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस को लाके प्लेस किया। अब इमेजिन करो जरा, इमेजिन हमें क्या करना है कि ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हमने इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अब अगर मैं इस सिलेंडर की बात करूं तो इस सिलेंडर के यहां पे 3 सरफेस हैं, ये तो बोल दो सरफेस 1, ये तुम बोल दो सरफेस 2 और ये तुम बोलोगे यहां पे सरफेस 3। अब किसी भी सरफेस से फ्लक्स तभी लिंक करेगा जब लाइंस ऑफ फोर्स उस सरफेस को परपेंडिकुलरली क्या कर रही है, कट कर रही है। अब बताओ मुझे यहां पे कि ये जो सरफेस 1 है इसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा। तो मैंने क्या बोला है कि बॉडी अगर क्लोज्ड है तो एरिया वेक्टर इस तरह से बाहर की ओर होगा। तो इस सरफेस की बात कर रहे हो तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है, तो